वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इफ आई वर यू इस प्ले को दोस्तों हम समझना शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये जो प्ले है इसके अंदर एक कॉटेज की बात की जा रही है। उस कॉटेज घर का दोस्तों जो ओनर है उनका नाम है मिस्टर गेरार्ड। अब उनके घर में कोई एक क्रिमिनल घुस आता है जिसको दोस्तों इंट्रूडर कहा गया है। अब ये जो दो लोग हैं इनके बीच में क्या बातचीत होती है उसी की ये कहानी है इफ आई वर यू। इस प्ले को दोस्तों सही तरीके से समझने के लिए पीयू स्टार की टीम आपके सामने ये पूरा एक्ट परफॉर्म करने वाली है। दोस्तों मैं रोल प्ले करूंगा गेरार्ड का। यहाँ पे मेरे कोवर्कर जिनका नाम है इशिता मैम वो रोल प्ले करने वाले हैं इंट्रूडर का। दोस्तों बहुत ही मजेदार होने वाला है इस पार्ट जिसका नाम है इंट्रूडर इन द कॉटेज। इसको शुरू करते हैं। गेरार्ड इस घर का ओनर टेबल के पास खड़ा है और फोन पर बात कर रहा है। गेरार्ड की मीडियम हाइट है और स्टाइलिश चश्मा पहनता है। आज गेरार्ड ने एक अच्छा सूट और कोट पहना है। इसकी आवाज से पता चलता है कि ये काफी समझदार और पढ़ा लिखा है। हाँ अच्छा ठीक है, तो उसे कहो कि मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेगा ना। अरे हाँ मुझे पता होना चाहिए था। चलो वैसे तो मैं यहीं पर रहूंगा मुझे लगता है, बट ऐसे भरोसा मत करना तब तक। हाँ 10 मिनट तक बिल्कुल बिल्कुल। चलो मिलते हैं। ओके बाय बाय। फोन कॉल खत्म होने पर गेरार्ड दीवान के पास रखा हुआ अपना बैग पैक करने लगता है। वो पैकिंग कर ही रहा होता है कि साइड से बिना किसी आवाज के एक आदमी हाथ में रिवॉल्वर गन लिए चला आता है। गलती से पास में रखी छोटी टेबल से जब वो टकरा जाता है और एकदम गेरार्ड पीछे मुड़ के देखता है पर घबराता नहीं है। देखिए। अरे क्या ये एक सरप्राइज है मिस्टर? मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मुझे देखकर यहाँ पर खुशी हुई, लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। चलो अपने हाथ ऊपर करो। अरे ये तो बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया, ओरिजिनल नहीं लग रहा अब। अच्छा तो तुम अब कोशिश कर रहे हो कि शांत रहो और वो रहो। बेपरवाह कहना चाहते हो? थैंक यू, लेकिन ये जितनी भी होशियारी है ना तेरी वो अभी की अभी खत्म हो जाएगी। तुझे मेरे आगे अभी रेंगना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। चल कुछ बातें बता मुझे। हाँ हाँ कुछ भी पूछ लो, मुझे तो सब कुछ आता है। पर इससे पहले कि तुम सवाल पूछना शुरू करो मुझे अपनी ये पोजीशन चेंज करनी है। मैं इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम होते होंगे कंफर्टेबल इसमें। चल बैठ जा, यहाँ बैठ जा। कोई होशियारी नहीं, मेरे सवालों का जवाब दे। चल तेरे बारे में कुछ बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल पूछ लो। वैसे बड़े दिनों बाद कोई ऐसा मिला है जो कि मेरे बारे में कुछ बात करना चाहता है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे बचपन में मुझे कुछ बेघर लोग चुरा कर ले गए थे और क्यों 32 साल की उम्र में भी मैं आज इस अपने एसेक्स छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। जैसे कि कैसे। अरे चुप कर, ये बकवास अपनी बंद कर। मेरे सवाल का जवाब दे। तू यहाँ पर अकेला रहता है? सॉरी, तुम ये मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ? एक्चुअली तुम्हारी आवाज से ऐसा लगा कि तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी आवाज ज्यादा जानी पहचानी नहीं है ना। क्या तू यहाँ पर अकेला रहता है? और अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो? तुझमें इतनी अकल तो लगती है कि तू मेरे हाथों यहाँ पर मरना नहीं चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे मरने से बेटर ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि तुम मुझे हाथ भी ना लगा पाओ। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर? मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। तेरा नाम बेटर है मिस्टर गेरार्ड। वैसे चर्च के पुजारी ने क्या नाम दिया था तुझे? विंसेंट चार्ल्स। अच्छा, गाड़ी चलाता है? नहीं। झूठ मत बोल, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे पता है कि तू गाड़ी चलाता है। बच के रह चालाक आदमी। तुम क्या सच में अमेरिकन हो या फिर सिर्फ ये बनने का नाटक कर रहे हो? ओए सुन, ये गोली कोई खिलौना नहीं है। मैं तुझे बिना जान से मारे लेकिन तुझे चोट पहुंचाकर अपने सारे सवालों के जवाब मांग सकता हूँ। ठीक है अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। हाँ मेरे पास एक गाड़ी है, पास में ही गैराज में खड़ी है। अच्छा सही है। तेरे घर पे वैसे कोई लोग आते जाते रहते हैं? बहुत कम, बड़े कम ऐसे लोग हैं, हैरानी की बात है, जो मुझसे मिलने की तकलीफ उठाते हैं। एक बेकरी वाला आता है, एक कोई किराने वाला आता है और कभी कभी दूध वाला भी आ जाता है। पर उन सब में से तेरे जैसा मजेदार तो कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे तो ये बात पता चली थी कि तू छोटे मोटे दुकान वालों से नहीं मिलता। लगता है मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। कुछ अपने बारे में भी बताओ, बड़ी देर से तुम अपने बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। बता तो तुझे मैं बहुत कुछ सकता हूँ। तू स्मार्ट होगा लेकिन इस क्लास का टॉपर मैं हूँ।
मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज भी करता हूँ, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, और वैसे कहाँ तक पहुँच पाए हो तुम? मेरे इस कॉटेज में घुसने के लिए तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। जब तुझे पता चलेगा ना कि मैं तेरे इस कॉटेज में क्यों आया हूँ, बेटे घबरा जाएगा तू, तेरी सारी की सारी खुशी चली जाएगी। चलो ठीक है, अब तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे तुम किस टाइप के क्राइम करते हो? तुम्हारी लाइन क्या है? कोई स्पेशलाइजेशन है या नहीं? हीरे मोती चुराने में तो माहिर हूँ मैं। तेरी गाड़ी तो बस मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बड़ी ही स्टाइलिश है वैसे मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम हीरे मोती चुराते हो, क्योंकि यहाँ मेरे घर में और इस जंगल में तुम्हें कोई हीरे मोती नहीं मिलने वाले हैं। और उन्हें हीरे मोती की तरह यहाँ पर पुलिस भी नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैं आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ मेरे साथ रहने वाले हो? ये तो बड़ी जल्दी हो गया। मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया। देख, तू वैसे भी यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है, इसीलिए मैंने तुझसे पूछा ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये रहा तुम्हारा बड़ा सरप्राइज, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, कितने अच्छे से हमें ये प्ले समझ आ रहा है। हमें समझ आया यहाँ पे कि जो गेरार्ड है, कॉटेज का ओनर, वो कितने अच्छे से दोस्तों कूल रहने की कोशिश कर रहा है। उसने बातों बातों में इंट्रूडर से ये पता लगा लिया है कि उसका मकसद क्या है। अब दोस्तों, इसी मकसद के बारे में जानने के लिए, ये समझने के लिए कि इंट्रूडर का आगे प्लान क्या है, दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।